हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ। तो इसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज वाइंड अप करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो ये जो पहला क्वेश्चन देके रखा है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अब यहाँ पे हमको एक वर्ड ध्यान देना है, एक का मतलब फ्रेज ध्यान देना है, रियल एंड इक्वल। जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल, और के की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स रियल और इक्वल का क्या मतलब होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बस वही चीज यहाँ पे ध्यान रखकर हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख रखा है, ठीक है, एज यूजुअल, जैसे कि थोड़ा टाइम बचे। तो पहला क्वेश्चन क्या है 7 का, कि 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को a b और c की वैल्यू लगने वाली है इस डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो हम लोग ने क्या लिख लिया, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। देन a की वैल्यू यहाँ से अपने को 3 मिल रही है, b की वैल्यू मिल रही है यहाँ से k, एंड c की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 12। अब क्योंकि हम लोग को दे के रखा है कि जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, ये हम लोग को पता है। उसके बाद अब आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है अपने पास, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 एंड c इज 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0। नाउ अब यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, k स्क्वायर माइनस ये हो गया 12, ये हो गया 12, सो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 0। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 क्या बन जाएगा अपने पास, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अपने पास को क्या बन जाएगा, k की दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस एंड माइनस 12, ठीक है, क्योंकि प्लस 12 का स्क्वायर भी 144 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 होगा। इसलिए जब कभी हम लोग स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर का, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों वैल्यू लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। तो दो वैल्यू आएगी यहाँ पे k की, या तो प्लस 12 आएगी या तो माइनस 12 आएगी। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान रखना है कि जो रूट्स है रियल एंड इक्वल है, तो हम लोग को b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रखना है। और ये जो k रहेगा ना, वो a b c में से कोई रहेगा, तो जहां भी हम लोग को k रखना है वहां पे हम लोग रख देंगे। इस क्वेश्चन में b के जगह पे k था, किसी क्वेश्चन में हो सकता है a के जगह पे k आए या फिर c के जगह पे k आए। तो ये वैल्यू इस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ये था, आप लोग इसको देखिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा दो। चलो बच्चे, तो जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये देके रखा है, kx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस 6। तो पहली बात तो हम लोग ये जो kx बाहर है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। kx का मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे तो kx स्क्वायर, kx का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 आएगा। देन अगेन कंपेयरिंग विद, a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास k, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k। ध्यान देना यहाँ पे x ये जो है उसकी वैल्यू माइनस 2k है, एंड c की वैल्यू 6 है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है क्योंकि आपको पता है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसको। ऑलराइट, बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। देन अगेन अपने को देके रखा है रूट जो है रियल एंड इक्वल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। देन अगेन सिंपल वैल्यूज रखनी है, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k, 4, a की वैल्यू है k, एंड c की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिंपल उसका स्क्वायर करना है। माइनस 2k का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, एंड माइनस k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर। यहाँ से बन जाएगा क्या, ये 6 इंटू 4 24 के, माइनस 24 के। यहाँ से 4 के आपको दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटे, 4k स्क्वायर, 4k कॉमन लेगा तो यहाँ से 4k निकाल दो तो k बच गया। यहाँ से 4k से इसको डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, राइट, मतलब कॉमन लेते हैं तो डिवाइड ही करना होगा। तो 4k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4k इक्वल टू 0 आएगा, एंड एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिखना है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को 0/4, और यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6, सो 0/4 इज 0। तो यहाँ पे k की दो वैल्यू आ रही है 0 एंड 6। आई गेस ये ऑलरेडी मैंने लिख के इसके लिए रखा था, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेन करना है, लिखने का पैटर्न बेटा आपको पता है, ठीक है। तो आप एक बार इसमें ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी जो एक्सरसाइज है 2.5 काफी लंबी हो गई है, वो कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग ध्यान से एक वीडियो देखो, उसको समझो, एंड एक एक क्वेश्चन ही मैंने लिया है जिससे थोड़ी आसानी हो, वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है, 1 भी हो गया है और सारे क्वेश्चन 1 to 6 हम लोग ने कवर कर लिया है। तो प्लेलिस्ट पे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके उसको देखिए और ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करिए। बड़े से लेंदी चैप्टर है, दो और एक्सरसाइज बची है पर हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन है, एक पैटर्न समझो और उसके ऊपर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।